कीर्ति शाह की 39 वर्ष में यानी 1913 में मृत्यु हो गई थी। और इस समय इनका जो पुत्र था, कीर्ति शाह का पुत्र नरेंद्र शाह, वो मात्र जो है 15 वर्ष का था। ठीक, तो घोषणा हो गई कि अगला राजा कौन होगा, नरेंद्र शाह होगा, घोषणा कर दी। लेकिन बालक जो है 15 साल का था, इसलिए पूरा राज्यभार उसके ऊपर नहीं दिया। यानी जो शासन प्रबंध है वो राजमाता नेपालिया, ठीक है, राजमाता नेपालिया ने अपने हाथ में रखा शासन प्रबंध और एक संरक्षण समिति बनाई। 15 साल का नरेंद्र शाह, तो संरक्षण समिति बनाई गई। ठीक, तो इस संरक्षण समिति ने शासन प्रबंध करा, राज प्रबंध करा। और इस संरक्षण समिति के जो अध्यक्षता थी वो कौन थी, राजमाता नेपालिया। और नरेंद्र शाह के चाचा जी विचित्र शाह वो वरिष्ठ सदस्य में थे, जो समिति थी उसके वरिष्ठ सदस्य। हरिकृष्ण रतुड़ी, वो भी आपने सुना होगा, हरिकृष्ण रतुड़ी भी इस समिति के सदस्य थे। ठीक, तो ये जो राजा है नरेंद्र शाह, नंबर है 59वां राजा नरेंद्र शाह, राजा नरेंद्र शाह। अच्छा, नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह की मृत्यु कब हुई थी, 1913 में। ठीक है, तो ये तिथि जो है नरेंद्र शाह के शासन की हो जाएगी। इस समय जो है घोषणा हो गई कि अगला राजा कौन होगा, नरेंद्र शाह होगा। तो 1913 से लेकर के 1946 तक, 1913 से लेकर के 1946 तक इसका शासन रहेगा। कितने साल हुआ, 33 वर्ष। यानी इस राजा ने, नरेंद्र शाह ने 33 साल तक शासन किया। ठीक, नरेंद्र शाह जैसा मैंने अभी बोला कि 15 वर्ष का था 1913 में, तो इसलिए एक संरक्षण समिति बनाई गई, संरक्षण समिति बनाई गई। और जिसकी जो है संरक्षिका किसे बनाया गया, राजमाता नेपालिया, राजमाता नेपालिया को। और इसके वरिष्ठ सदस्यों में नरेंद्र शाह के चाचा विचित्र शाह, विचित्र शाह वरिष्ठ सदस्यों में थे। और दूसरा आपका दीवान हरिकृष्ण रतुड़ी, हरिकृष्ण रतुड़ी भी इस संरक्षण समिति के सदस्य रहे। ठीक, ये जो संरक्षण समिति है इसने देखो सबसे पहले जो कार्य किया 1916 में, इसने महत्वपूर्ण कार्य किया। 1916 यानी 1916 में 1916 में इस समिति की देखरेख में सबसे पहले भू व्यवस्था कराई गई। 1916 में इस समिति की देखरेख में भू व्यवस्था। ठीक, इस भू व्यवस्था का जो नाम दिया गया उसे कहा गया डोरी पैमाइश। क्या बोला गया, डोरी पैमाइश, डोरी पैमाइश। देखो इससे पहले भी भू व्यवस्था कराई थी, किसके समय, राजा प्रताप शाह के समय हुई थी। भू व्यवस्था प्रताप शाह के समय हुई थी और उसको जो बोला गया था ज्यूला पैमाइश। क्या बोला था, ज्यूला पैमाइश बोला गया था। ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न निकल सकता है। ठीक है, जो प्रताप शाह के समय भू व्यवस्था हुई थी उसको क्या बोला गया था, ज्यूला पैमाइश। और जो यहाँ पर नरेंद्र शाह के समय जो है भू व्यवस्था हुई थी उसको क्या बोला गया था, डोरी पैमाइश। संरक्षण राज प्रबंध किसका था, संरक्षण समिति ये चला रही थी शासन प्रबंध, राज प्रबंध। इस समिति के टाइम पर दूसरा जो है उत्तराखंड का गढ़वाल का जो बॉर्डर था ना, हिमाचल के साथ लगता है। ठीक है, और हूण देश के साथ, हूण देश किसको बोल रहे हैं, तिब्बत, तिब्बत के साथ। तो इस समय जो है हूण देश के साथ जो सीमा विवाद था, हूण देश, भोट देश भी बोलते हैं तिब्बत को। ठीक है, हूण देश के साथ सीमा विवाद और हिमाचल के साथ जो सीमा विवाद था उसको इस संरक्षण समिति ने सुलझाया था। इस समय ये इस मामले का निपटारा करा था संरक्षण समिति ने। ठीक, अब जो संरक्षण समिति है इसका जो कार्यकाल है वो जो है 1919 तक चला। ठीक, 1919 देखो 13 में संरक्षण समिति बनी और कहाँ तक चली ये, 4 अक्टूबर 1919 तक इसका
शासनकाल यानी कार्यकाल आप कह सकते हैं 1919 में समाप्त हो गया। यानी कितने साल हुआ? इन 6 वर्ष। ठीक, जो राजा अभी 15 साल का था, अगर आप 6 प्लस करते हैं कितने साल का हो गया? अब 21 वर्ष का हो गया। अब जो है संरक्षण समिति का शासनकाल समाप्त हो गया और पूरा राज्यभार किसको दे दिया? नरेंद्र शाह को दे दिया कि भाई आप चलाइए अब। ठीक है, तो राज्यभार 1919 में किसको दे दिया गया? नरेंद्र शाह को दे दिया गया। अब नरेंद्र शाह देखो पूरी पावर में आ गया, अब पूरा व्यवस्था उसको दे दी। तो इसने महत्वपूर्ण कार्य, देखो क्या इसने महत्वपूर्ण कार्य करे, तो इसने सबसे पहले कृषि बैंक की स्थापना करी थी किसानों की सहायता के लिए। सबसे पहले 1920 में नरेंद्र शाह ने क्या करा था? कृषि बैंक की स्थापना करी थी। कृषि बैंक की स्थापना, ये महत्वपूर्ण कार्य इसका, किसानों की सहायता के लिए। क्योंकि किसान जो होते, किसान लोग ब्याज में पैसा, महंगे ब्याज पर जो है पैसा लेते थे। ठीक है, साहूकारों से या पंचायतों का पैसा उठाते थे। तो किसानों की सुविधा के लिए, सहायता के लिए इसने सबसे पहले राजा ने क्या करा था? कृषि बैंक की स्थापना करी थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कृषि बैंक जो है किसने जो है गठित किया था? तो इसका आंसर क्या है? नरेंद्र शाह ने 1920 में। सही है, महत्वपूर्ण कार्य इसका। और दूसरा जो है, इसने 1921 में इसके टाइम पर जनगणना कराई थी। 1921 में इसने कराई थी जनगणना, टिहरी रियासत में अपने राज्य में क्या कराई थी? जनगणना इसने कराई थी। महत्वपूर्ण कार्य है 1921 में। ठीक, और 1923 में इसने एक सार्वजनिक लाइब्रेरी की स्थापना करी थी। सार्वजनिक लाइब्रेरी आप जानते हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय, जहां पर कोई भी आकर पढ़ सकता है, अध्ययन कर सकता है। तो इसने 1923 में क्या करा था? सार्वजनिक पुस्तकालय का निर्माण करवाया था 1923 में। महत्वपूर्ण कार्य हो गया इसका। ठीक, और इसने जो है महत्वपूर्ण कार्य और जो है इसने अपने नाम से, जैसे इसके पिताजी ने कीर्ति शाह ने अपने नाम से क्या करा था? एक नगर बसाया था, कीर्ति नगर। और इसके दादा प्रताप शाह ने भी अपने नाम पे क्या बताया? प्रताप नगर। इसी तरह से इसने भी राजा नरेंद्र शाह ने भी अपने नाम से एक नगर बसाया था, जिसका नाम क्या रखा? नरेंद्र नगर इसने बसाया था अपने नाम पर लगभग 1921 के आसपास। ठीक, अब महत्वपूर्ण यह है कि ये 1900 जो नरेंद्र नगर इसने बसाया था, यहाँ पर इसने 1925 ईस्वी में ये राजधानी इसने स्थानांतरित कर दी थी, नरेंद्र नगर ले गया था। 1925 में राजधानी टिहरी से कहाँ ले गया? ये नरेंद्र नगर इसने स्थानांतरित करी थी किसने? नरेंद्र शाह ने। और इसने और महत्वपूर्ण एक कार्य किया, नरेंद्र नगर में इसने न्यायालय भवन का निर्माण कराया था। क्या कराया था? न्यायालय भवन का निर्माण भी इसने कराया था। ठीक है, नरेंद्र नगर में न्यायालय भवन का इसने निर्माण कराया था। और देखो इसके कार्य में इसने जो है सड़कों का निर्माण कराया था। सड़कें नरेंद्र नगर से कीर्ति नगर, नरेंद्र नगर से टिहरी, नरेंद्र नगर से मुनि की रेती, यानी बहुत सारी सड़कों का निर्माण कराया था। जैसे भारत के इतिहास में आप पढ़ते हैं शेर शाह सूरी ने सड़कों का निर्माण कराया था, इसी तरह से सेम यहाँ पर जो है नरेंद्र शाह ने कई सड़कों का निर्माण कराया था। इसलिए आप जो है गढ़वाल का शेर शाह सूरी आप कह सकते हैं किसको, अगर प्रश्न बनेगा कि गढ़वाल का शेर शाह सूरी किसे बोलते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? नरेंद्र शाह ने। इसने सड़कों का निर्माण कराया था। ठीक है, और इसने जो है कई सारे स्कूल बनाए थे। जैसे इसके पिताजी ने कीर्ति शाह ने, उसने भी कई जो है स्कूल खोले थे। और इसके दादा प्रताप शाह ने, उसने भी कई स्कूल बनाए थे। तो इसने भी इसको आगे बढ़ाते हुए इसने कई जो है स्कूल खोले थे। और एक प्रताप जूनियर हाई स्कूल जो प्रताप शाह ने खोला था, और फिर उसको आगे बढ़ाते हुए फिर कीर्ति शाह ने उसको हाई स्कूल करा था। और इसने उच्चीकृत करके नरेंद्र शाह ने प्रताप हाई स्कूल को इंटर कर दिया। प्रताप हाई स्कूल को उच्चीकृत करके क्या कर दिया? उसको इंटर कॉलेज बना दिया। प्रताप हाई स्कूल को प्रताप इंटर कॉलेज क्या कर दिया? इसने बना दिया। ये इसका महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, और इसने जो है
अगर हम दान की बात करें, इसने जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को अपने पिता कीर्तिशाह की स्मृति में 1 लाख रुपए की धनराशि इसने दी थी, दान दी थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को क्या करा था इसने? 1 लाख रुपए की धनराशि इसने दान दी थी, और जिससे जो है कीर्ति चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री विभाग की स्थापना हुई थी बनारस में। ठीक है, ये इसका महत्वपूर्ण कार्य है। और इसने जो है इसके टाइम पर, ये तो इसके कार्य हो गया, इसके टाइम पर 2 घटनाएं होती हैं, कलंकपूर्ण घटनाएं आप कह सकते हैं। एक तो वह था रवाई कांड। देखो 30 रवाई कांड हुआ था, रवाई कांड, और दूसरा आप इसी रवाई कांड को क्या कह सकते हैं? तिलाड़ी कांड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तिलाड़ी कांड, क्योंकि तिलाड़ी नामक मैदान में हुआ था ये रवाई कांड। अब ये कांड क्या था? इसमें जो है राजा ने नई व्यवस्था के तहत, ठीक है, जो किसानों की भूमि थी उसको राजा के अंदर, ठीक है, अपने अंदर लाया था, या कुछ जो है वनों पर कुछ कठोर कानून लगाए थे। गाँव वालों को जो है कुछ ऐसे जो है नियम लगाए थे, उसने कठोर कानून बना दिए थे। यानी जो वन थे, खेत के आसपास के जो वन थे, उसको जो है राजा की यानी सरकारी वनों में उसको लाया था। किसानों ने विरोध करा था, और विरोध स्वरूप रवाई यानी तिलाड़ी मैदान में इस समय दीवान था चक्रधर जुयाल। कौन था? चक्रधर जुयाल, महत्वपूर्ण नाम आ रहा है, चक्रधर जुयाल। ठीक है, ये दीवान था टिहरी रियासत में। इसने क्या करा, जब किसान आंदोलन कर रहे थे तिलाड़ी के मैदान में, ठीक है, विरोध कर रहे थे कि भाई जो ये नियम है, नए नियम बनाए हैं, वन संबंधी जो नियम बनाए हैं, जंगलात संबंधी जो नियम बनाए हैं, इसको वापस लो। तो किसान विरोध कर रहे थे। ठीक है, तिथि है 30 मई की। तो इसने क्या करा, चक्रधर जुयाल ने सेना को आदेश दिया गोली चलाने का, और ठीक है, और सेना ने गोली चलवाई, और इसमें जो है चलाई, और इसमें जो है कई किसान क्या हो गए, शहीद हो गए। कई किसान शहीद हो गए 30 मई को। 30 मई सन 1930 की बात है, ध्यान रखना, पूरी तिथि 30 मई 1930 में चक्रधर जुयाल ने सैनिकों को आदेश दिया, और सैनिकों ने गोली चलाई, और कई किसान जो है शहीद हो गए। इसीलिए इसको चक्रधर जुयाल को आप कह सकते हैं। जैसे जलियांवाला कांड जो है, उसमें जो गोली के चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने। ठीक है, जनरल डायर ने दिया था। तो यहाँ पर जो चक्रधर जुयाल ने दिया था गोली चलाने का आदेश, तो आप कह सकते हैं गढ़वाल का जो है जो जनरल डायर है, कौन था? चक्रधर जुयाल। ठीक है, तो चक्रधर जुयाल, ये तिथि महत्वपूर्ण है, और चक्रधर जुयाल का नाम महत्वपूर्ण है। इसने जो है आदेश दिया था 30 मई 1930 की। कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, ध्यान रखना। 30 मई 1930 को तिलाड़ी कांड हुआ था। इसके समय राजा कौन था? नरेंद्र शाह। ध्यान रखना, तिलाड़ी कांड इसके समय हुआ था। ऐसा बोलते हैं राजा उस समय जो है टिहरी रियासत में नहीं था, बाहर गया था, यूरोप में गया था, कहीं विदेश यात्रा पर था। दूसरा कलंकपूर्ण घटना, इसमें जो है सिरदेव सुमन का नाम आपने सुना होगा, सिरदेव सुमन। ठीक है, सिरदेव सुमन जो कि टिहरी जेल में क्या था, बंद था। ठीक, और ये प्रजामंडल, जो प्रजामंडल था उसका एक सदस्य था। ठीक है, और प्रजामंडल की मांग थी कि राजतंत्र को समाप्त किया जाए, राजतंत्र की जगह क्या हो, एक उत्तरदायी शासन हो, उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए, लोकतंत्र की मांग थी। ठीक, तो जो आंदोलनकारी थे, जो राजतंत्र के खिलाफ थे, उन्होंने क्या, तो राजा का जो सैनिक थे उन्होंने क्या करते, बंदी बना लिया था। तो सिरदेव सुमन भी उसमें बंदी थे, और सिरदेव सुमन ने जेल में ही क्या करा था, भूख हड़ताल करी थी। और भूख हड़ताल जो है इनकी चली थी 84 दिन तक, और 84 दिन की भूख हड़ताल इन्होंने करी, और 84 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु हुई, और इनकी जो मृत्यु हुई वो तिथि महत्वपूर्ण है। कब हुई थी? 25 जुलाई 1944 ईस्वी को। ये तिथि महत्वपूर्ण पूजता है। तो सिरदेव सुमन की जो शहीद हुए थे, सिरदेव सुमन वो 25 जुलाई 1944 को टिहरी जेल में ही शहीद हो गए। और इसके बाद जो प्रजामंडल था, इसके और जो जनता थी, पब्लिक थी टिहरी रियासत की, वो और ज़्यादा उग्र हो गई, और राजा के खिलाफ, राजतंत्र के खिलाफ और ज़्यादा उग्र हो गई, और लोकतंत्र की मांग करी। और इसके बाद जो है, यानी अभी 1944 की बात कर रहे हैं, तो इसके कुछ समय बाद जो है राजा को, इसके बाद जो अगला राजा होगा मानवेंद्र शाह, तो उसके बाद जो है कुछ समय बाद पूरे
पूरे देश में और आपके टिहरी रियासत में भी लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा। ठीक है।